हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की जो यूपी बोर्ड की आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 4, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। और इस चैप्टर की कवर करने वाली हूँ आज मैं एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर लाइन बाय लाइन, प्रॉपर हिंदी में जो अनुवाद है पूरे चैप्टर का, आज वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का कि मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन का मतलब क्या है। मिस्टर यानी कि श्रीमान, गार्बेज कूड़ा कचरा जो हम घरों से निकालते हैं, एंड मिसेस पॉलीथीन यानी श्रीमती पन्नी, ओके, जिसे हम हिंदी में पन्नी पॉलीथीन कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में है, और बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर में समझाया गया है हम बच्चों को, हम सभी को, कि कैसे हमें हमारे पर्यावरण को साफ रखना है और हम सभी की क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पर्यावरण को लेके, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट, जो कूड़ा कचरा जो हम घर से हम निकालते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ऐसी होती है कि एक लड़की है, वो किससे बात कर रही है? हीप ऑफ गार्बेज से, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर से बात कर रही है। कूड़े कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ है और लड़की उस कचरे के ढेर से बात कर रही है। लड़की कचरे से कहती है, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। लड़की कहती है कि कौन हो तुम भाई, तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी दुर्गंध, बैड स्मेल आ रही है, और तुम्हारी इस बदबू की वजह से आई मे फॉल सिक, यानी कि तुम्हारी बदबू की वजह से मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो मिस्टर गार्बेज, जो कि वो कूड़े कचरे का जो ढेर था, वो कहता है, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं मिस्टर गार्बेज हूँ, यानी मैं श्रीमान कूड़ा कचरा हूँ, और मैं हर जगह एवरीवेयर पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ। लड़की कहती है, तुम कितने अगली, कितने गंदे, बदसूरत दिख रहे हो, तुम किस चीज के बने हो भाई? तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मेड अप ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि मैं सब्जियों के छिलकों से बना हूँ, टोन क्लोथ्स यानी कि फटे हुए कपड़ों से बना हुआ है, शूज़ यानी जूते जो किसी काम के नहीं होते, यूटेंसिल्स यानी पुराने बर्तन, पेपर यानी यूजलेस यानी जो चीज़, जो कागज़ किसी काम के नहीं है, एंड एनीथिंग यूजलेस, और हर वो चीज़ जो किसी काम की नहीं है और जो तुम लोग फेंक देते हो अपने घर के बाहर यहाँ वहाँ, बस उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर मैं बना हूँ। तो गर्ल कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज। तो मिस्टर गार्बेज कहता है, डस्टबिन इज माई होम, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तो गार्बेज कहता है, डस्टबिन मेरा घर है, यानी जो कूड़ेदान है वही मेरा होम, मेरा घर है, या फिर तुम एक पिट में मुझे रख सकते हो। पिट यानी कि तुम एक गड्ढा करो और उसमें मुझे रखो और उस गड्ढे को कवर कर दो, तो तुम्हें बदबू या स्मेल नहीं आएगी मेरे अंदर से। तो गर्ल कहती है, देन वाई आर यू हियर। तो गर्ल कहती है, अच्छा जब तुम्हारा घर डस्टबिन है या पिट यानी गड्ढा है जिसमें हम तुम्हें कवर करके रख सकते हैं, तो तुम यहाँ इधर उधर क्यों फैले हुए पड़े हो भाई। तो मिस्टर गार्बेज कहता है, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि मैं यहाँ वहाँ इस तरीके से इसीलिए पढ़ा हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे थ्रो कर देते हैं जहाँ उनका मन करता है, एनीवेयर, जहाँ भी लोगों का मन करता है वो मुझे इधर उधर फेंकते हैं। अगर दे यानी वो लोग जो कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, अगर वो लोग मुझे एक पिट यानी गड्ढे में रख के और उस गड्ढे को कवर कर देंगे यानी ढक देंगे, तो मैं उन लोगों के लिए यूजफुल यानी एक काम की चीज़ बन सकता हूँ, गार्बेज होने के बावजूद भी। तो गर्ल कहती है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है भाई। तो मिस्टर गार्बेज कहता है, देयर आई मिक्स विद सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि अगर आप मुझे गड्ढे में डाल के उस गड्ढे को ढक दोगे, कवर कर दोगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सॉइल यानी मिट्टी के साथ मिक्स जाऊंगा, मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा, और फिर कुछ समय बाद मैं किस में बदल जाऊंगा, मैन्योर में यानी कि खाद में, और फिर उसी खाद से तुम पेड़ उगा सकते हो, तुम लोग फसल उगा सकते हो, और फिर मैं अच्छी हरी भरी फसल तुम्हारे लिए पैदा कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मतलब ये बताया गया है कि जो वेस्ट, जो कूड़ा कचरा सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और खाद बन जाती है उसकी, यानी कि उसका मैन्योर बन जाता है, वो कौन से वेस्ट होते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, ओके। और ये अच्छे होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, पेपर हो गया, लकड़ी का कोई कचरा हो गया,
कॉटन के कोई फटे पुराने कपड़े हो गए, तो ये सारे चीज़ें अगर सॉइल में मिल जाती हैं तो ये खाद में कन्वर्ट हो जाती है कुछ समय के बाद, और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि अच्छा वाला वेस्ट है। ओके, गर्ल कहती है दैट्स गुड बट हु इज़ दैट। तो लड़की ये बात सुनती है कि चलो ठीक है, सॉइल में मिक्स होके तुम हमारे लिए मैन्योर यानी खाद बन जाते हो, तो उस लड़की कहती है चलो बढ़िया बात है, और फिर लड़की दूसरी तरफ इशारा करके बोलती है बट हु इज़ दैट, पर वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी इज़ मिसेस पॉलीथीन। वो तो श्रीमती पॉलीथीन है भाई। गर्ल कहती है मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रिटी। गर्ल कहती है अच्छा वो श्रीमती पॉलीथीन है, वो कितनी प्रिटी, कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर दिख रही है। जैसे कि अलग अलग जगह के हम पॉलीथीन्स देखते हैं, कितनी फैंसी, कितनी अच्छी अच्छी पॉलीथीन्स होती हैं। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वॉलो इट, शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। तो ये बात सुन के मिस्टर गार्बेज कहता है मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट, कोई शक की बात नहीं है कि शी यानी जो पॉलीथिन है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी, सुंदर दिख रही है और हमारे काम की चीज़ है, यूज़फुल भी है कि आप कहीं भी मार्केट जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, तो पॉलीथिन काम आती है। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि अगर एनिमल्स यानी जानवर, काव हो गई, गाय हो गई, सड़क पे अगर वो इस पॉलीथिन को स्वॉलो कर लेंगे यानी निगल लेंगे तो वो डाई यानी मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो सांस लेने की नली है, विंड पाइप है, वो इस पॉलीथिन से चोक हो जाएगी, अटक जाएगी, जिससे वो लोग सांस नहीं ले पाएंगे और एनिमल्स मर जाएंगे इस पॉलीथिन से। पॉलीथिन हमारी हम मैन की यानी पॉलीथिन इंसान की सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस यानी सबसे खतरनाक दुश्मन है। स्पेशली इस पर्यावरण, इस इन्वायरमेंटली पॉलीथिन बहुत ख़राब है, बहुत डेंजरस है। गर्ल इन वॉट वे, तो लड़की पूछती इन वॉट वे, किस तरीके से पॉलीथिन हम लोगों के लिए डेंजरस है भाई। तो मिस्टर गार्बेज कहता है बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, as I told you I can mix with soil but plastic never mixes with soil, it remains in the soil for a long time। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं क्यों, क्योंकि जो शी यानी जो पॉलीथिन है वो प्लास्टिक से बनी है और प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं तो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता हूँ और फिर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता हूँ यानी खाद बन जाता हूँ, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक की पॉलीथिन हो गई, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो गई, बॉटल हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, वो कभी भी सॉइल में मिक्स नहीं होगी। वो हमेशा के लिए या बहुत लंबे समय तक के लिए वहीं, जब भी आप सॉइल को खोदोगे तो वो प्लास्टिक की चीज़ वहीं ही मिलेगी। इनफैक्ट वो और गंदा कर रही है हमारे पर्यावरण को। तो गर्ल के पूछती फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितने समय के लिए प्लास्टिक सॉइल में वहीं पड़ा रहता है। तो मिस्टर गार्बेज कहता है ऑलमोस्ट फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। जब भी कोई प्लास्टिक की चीज़, पॉलीथीन होती है, कोई भी चीज़ होती है, अगर सॉइल में पड़ी है तो वो वहीं ही पड़ी मिलेगी, वो कभी भी उसमें मिक्स नहीं होगी। तो जो चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं सॉइल में, वो हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है यानी प्रदूषित करती है, और ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो प्लास्टिक जैसा खतरनाक जो चीज़ है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है और मैन्योर में भी कन्वर्ट नहीं होता है, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो वेस्ट यानी जो कूड़े कचरे जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और कुछ समय बाद मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं अच्छे अच्छे क्रॉप्स यानी फसलें ग्रो करने में, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे जो प्लास्टिक होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ये खराब है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गर्ल कहती है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। लड़की कहती है पर मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक अगर देखा जाए तो हर जगह है, हम कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से ही बनी होती हैं, जैसे खिलौने, कंटेनर्स यानी डब्बे प्लास्टिक के, कंप्यूटर भी प्लास्टिक का इसी मटेरियल का बना रहता है, कुछ कपड़े वैसे होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल उसमें यूज़ होता है, उसमें प्लास्टिक के बटन होते हैं, बैग्स यानी थैले होते हैं प्लास्टिक के, एटसेट्रा यानी आदि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो प्लास्टिक से ही बनी है। तो हम कितना हम प्लास्टिक से दूर भाग पाएंगे। तो मिस्टर गार्बेज कहता है यू आर राइट, तुम सही हो। People use it because plastic can be molded into any shape and it does not break easily.
तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं तुम सही हो, लेकिन लोग प्लास्टिक इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को मोल्ड करा जा सकता है, यानी कि मोड़ के उसको कोई भी शेप, कोई भी आकार, उसको कोई भी रूप दे सकते हैं और प्लास्टिक इजीली नहीं टूटता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की कोई बॉटल है तो उसको प्लास्टिक को मोड़ के उसको बॉटल बना दी और प्लास्टिक की बॉटल इजीली नहीं टूटेगी। इसीलिए हर बच्चा स्कूल जा रहा है, प्लास्टिक की बॉटल उनके बैग में देखेंगे, जो कि गलत है। बट रिमेंबर इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। बट बेटा याद रखो कि जो प्लास्टिक है ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो गर्ल कहती है ठीक है, अब मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी और मैं अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से सबसे कहूंगी कि प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद करें, यानी स्टॉप कर दें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं बहुत अच्छे, और फिर जब सभी लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हमारी अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है जहां हम सब रहते हैं, वो एक बहुत साफ सुथरी और एक स्वस्थ जगह बन जाएगी रहने के लिए, और सभी खुशी खुशी साफ सफाई में रहेंगे। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि प्लास्टिक बहुत ख़राब है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और जो जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, पेपर हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो फटी पुरानी जो सॉइल के साथ मिक्स होकर मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारे लिए अच्छी होती है और ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब हम समझ गए कि हमें क्या यूज़ करना है, कि क्या यूज़ नहीं करना है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पर्यावरण के से रिलेटेड और हमारी क्या जिम्मेदारी है पर्यावरण को लेके वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट नाउ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।